उनके बारे में खबरदार किया जा रहा है, तो वो होते कौन हैं? वो कौन लोग हैं जो अल्लाह के दोस्त हैं? उसकी वजाहत इस अगली आयत के अंदर फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वो हैं जो सहीउल अकीदा है, व कानू यत्तकून, और सहीउल आमाल है। ये जो मैंने सहीउल अकीदा और सहीउल अमाल का तर्जमा किया ना, ये मफहूमी तर्जमा है। लफ्ज़ी तर्जमा तो ना अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो अल्लाह के प्यारे हैं, वो कौन है? ईमान वाले हैं। और दूसरा तकवा वाले हैं। ईमान से क्या मुराद है? जिसका अकीदा दुरुस्त हो। बद अकीदा अल्लाह का दोस्त नहीं है, बिल्कुल दिल पे लिख लो। और बद आमाल जो है वो भी अल्लाह का दोस्त नहीं है। अल्लाह का दोस्त बनने के लिए दो बुनियादें हैं, अपना अकीदा दुरुस्त कर लो, अपने आमाल दुरुस्त कर लो। और आमाल देखो ना दूसरे नंबर पे रखे गए, क्योंकि अकीदा बुनियाद है, इसलिए पहले अल्लज़ीना आमनू कहा गया और वकानू यत्तकून को दूसरे नंबर पे रखा गया। उसकी वजह यह है कि अगर आमाल सही हो, अकीदा दुरुस्त ना हो, उसका क्या फायदा? कादियानी नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? हमसे ज्यादा शायद पढ़ते हैं। अकीदा दुरुस्त नहीं है, समझ रहे हो? कादियानी फिक़्ह हनफी को फॉलो करते हैं, ये आपकी मालूमात होनी चाहिए। हमारे नौजवानों को बिलखसूस अहले इल्म हज़रात को तवज्जो करनी चाहिए कि कादियानों का रद्द करने के लिए बाकायदा इल्म हासिल करें, उलमा के पास बैठें, सवालात करें, उन सवालात के जवाब सीखें और आगे उन जवाबात को फैलाएं। हमारे उर्फ में अक्सर गालियों से काम लिया जाता है, दो तरह गाला कर दी जाती, तुहाडी ऐसी तैसी, तुहाडी ऐसी तैसी। वो एक दूसरे ने अड़का मार रहे हैं, देखिए इन आंधी जाती शायद कोई नहीं, बस ऐसी तैसी है। ऐसे उनके जो मुरब्बी हैं ना, अपने उनके जो मशाइख जिनको वो उलमा अपने कहते हैं, तो वो हंस रहे होते हैं। उन्हें देखे नहीं वीडियो, देखे नहीं इन ऐसी तैसी के अलावा इन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करना, इन्होंने कोई पता है ना कोई डंगर ने। तो जरूरत इस सब्र की है कि उलमाए किराम की उन्होंने बड़ी मेहनत की है रद्द कादियानियत पे, बाकायदा तौर पे किताबें लिखी और या कामिलीन ने हर दौर में बड़ा काम किया है। गालियों से रद्द नहीं होता, वक्ती तौर पे जज्बात बरांगेख्ता किए जा सकते हैं, एक वलवला अंगेजी पैदा की जा सकती है, ठीक है, लेकिन ये कोई रद्द वाली चीज नहीं है। अब वरना आप एक असूल है दुनियावी, दो बंदे अगर बहस मुबासा कर रहे हैं तो अमूमन ये कहा जाता है कि जिसके दलाइल खत्म हो जाए वो गालियों के ऊपर आता है, ये कहा जाता है कि तो फिर वो लोग ना, उनके जो मुरब्बी होते हैं, जो उनके उलमा होते हैं, वो कहते हैं देखें इन्हें कोई दलील कोई नहीं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, मुसलमान वो है जिसका अकीदा दुरुस्त हो, जिसके अमाल दुरुस्त हो। अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का वली वो होता है। तो इसलिए अकीदे को पहले रखा, अमाल को बाद में रखा। वकानू यत्तकून शुरू में नहीं है, अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, अकीदा दुरुस्त है प्लस अमाल दुरुस्त है। बात समझ रहे हैं? इसी तरह ये भी साथ याद रखते जाएं कि कादियानियों का रद्द करने के लिए सुन्नी होना जरूरी है। आज ये सबक याद रखते जाएं, मैं इस सबक को आम करता हूं जहां मुझे मौका मिलता है। रद्द कादियानियत, मिर्जा कादियानी एंड कंपनी, उनका रद्द करने के लिए सही अकीदा सुन्नी होना जरूरी है। साथ अगर बरेलवी अटैच कर ले तो और ही क्या बात है। तो जो है मैं क्या कह रहा था, रद्द कादियानियत के लिए, कादियानियों के रद्द के लिए, खत्मे नबुव्वत पे सही काम करने के लिए सुन्नी होना जरूरी है। इस पे मैं सिर्फ ना दो तीन बातें करके आगे चलता हूं।
सिर्फ रद्द कादियानियत ही नहीं, बल्कि जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे ग्रुप बन चुके हैं गैर मुस्लिमों के, उनका रद्द करने के लिए सुन्नी होना जरूरी है। सुन्नी होना, मैं एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूं। ईसाई, अब ये गैर मुस्लिम है, इनका रद्द करना हो, अगर कोई ऐसा मौलवी, कोई ऐसा पीर जो नबी के बारे में ये नजरिया रखता कि हमारे नबी तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे नबी तो बिल्कुल जनाब गए गुजरे, क्या वो ईसाइयों का रद्द कर सकेगा? ईसाई उसके मुंह पे मारेंगे, वो कहेंगे हमारा नबी तो वो है जो मुर्दे जिंदा करता था, तुम्हारी किताब कुरान मजीद में भी ये आया है। रुस्त बात, दसो तेरे नबी के कीता है, फिर उत्थे सुन्नी होना जरूरी भाई जी। फिर दसना पड़ेगा साढ़े नबी के ओ ने जिन्होंने उंगलियां जो पानी में चश्मे जारी हुए, फिर उनको बताना पड़ेगा हमारे नबी तो वो हैं दरख्तों को हुक्म देते वो चल पड़े, हमारे नबी तो वो हैं जिन पर जमादात नबातात जो है वो दुरूद सलाम पढ़ते हैं, जो वो खाना खा रहे होते हैं उस खाने से तस्बीहात की आवाजें बुलंद होती हैं। जो नबी के कमालात को मानता ही नहीं वो ईसाइयों का रद्द नहीं कर सकता, जो नबी के कमालात को मानता है वही ईसाइयों का रद्द करेगा। इतनी सी बात समझ आ गई? अच्छा, इसी तरह कादियानियों का रद्द करना है, जल्दी इस अपने टॉपिक पे आ जाते, वरना बड़ी मिसालें। वो बंदा जिसका ये अकीदा हो कि इमाम जो होते हैं ये मासूम होते हैं, इशारों से कुछ बात समझते जाएं, अक्लमंद रहा इशारा काफी है, अक्लमंद के लिए इशारा काफी, समझे? इशारों इशारों में इशारे हो गए। अकीदा इमामत, जिस बंदे का ये नजरिया है कि इमाम मासूम होते हैं, वो बंदे कभी मिर्जा कादियानी का रद्द नहीं कर सकते और ना कभी उन्होंने किया है, उनसे हो ही नहीं सकता। आज तक बताएं कि ऐसा नजरिया रखने वाले ने कोई किताब लिखी हो कादियानी के खिलाफ या कोई तकरीर की हो, क्योंकि कादियानी ने सबसे पहले कहा था तुम चुप बैठे रहो। जब उसने ये सारी कार्रवाइयां की ना, एक दिन में उसने ये सारा कुछ नहीं किया, उसने कोई कमो बेश को 10-12 दावे तरतीब से किए हैं। पहले कहा मैं मुजद्दिद हूं, लोग आके चलो ठीक है, इस हद तक तो ठीक है, आजकल लोग भी मुजद्दिद होने के दावे कर देना। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। मुजद्दिद कभी नहीं आख्या मैं मुजद्दिद हूं, ये भी याद रखो। वली कभी नहीं आख्या मैं वली हूं, समझाई कि नहीं? मुजद्दिद होने का दावा किया, फिर इसी तरह जनाब तरतीब के साथ अब मैं जनाब महदी हूं, अब मैं ईसा हूं, अब मैं जिल्ली नबी हूं, अब मैं बरूजी नबी हूं, अब मैं नबी हूं। ये स्टेप वाइज चलता गया। जितनी जितनी को गुंजाइश बनती थी लोग खामोश रहे उस दौर में, तो चलो ठीक है मुजद्दिद ठीक है खैर है, लेकिन नाटका बंद करना चाहिए ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों को आप हम वो कहते हैं पीर नहीं उड़दा मुरीद उड़ा देने पीर नहीं उड़दा मुरीद उड़ा देने। हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बहुत सारी बातें नहीं की जो आजकल मिंबरों पे बयान की जाती हैं, उनकी भी तड़पती होगी की जा रही है, समझ आई कि झूठ मन घड़त किस्से कहानियां उनकी तरफ मंसूब है। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था कि मिर्जा कादियानी का रद्द करने के लिए पक्का पीड़ा सुन्नी होना जरूरी है। वो लोग जिनका नजरिया ये है कि इमाम मासूम होता है, तो ये हमारे यहां अकीदा मासूमियत क्या है? फरिश्ते और नबी, फरिश्ते और नबी क्या है? मासूम है, इनके अलावा कोई मासूम नहीं। ये अहले सुन्नत व जमात का नजरिया अकीदा। और जिसका ये नजरिया हो नहीं नबियों के
अलावा भी मासूम हैं। गोया कि वो नबियों से भी अफजल करार देते हैं अकीदा इमामिया एंड फला डिमका साहब, ठीक है जी। तो वो कैसे मिर्ज़ा कादियानी का रद्द करें? वो कहेगा कि इमाम मासूम है और नबियों से अफजल होते तो एक मैं कर लिया तो की हो गया तुहानू। तो इसलिए ऐसे नजरियात रखने वाले लोगों ने आज तक न उसके खिलाफ काम किया है, न ही जुर्रत कर सकते हैं, क्योंकि अपने घर शीशे के होलन दूजन क्यों वट्टे मार दें। या तो पहले अपना घर जरा मजबूत करें, मुड़ दूजन और पंगा लेना। इन्ना अपने घर शीशे के बनाए दूजन पत्थर मारी होंगे, ये हालत है मेरी। अच्छा ये चला, ये मैंने कुछ बातें इशारों से की हैं, अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। असल में हम जरा तकरीरें लच्छेदार सुनने के वो ज़ौक़ रखते हैं, इस किस्म की गुफ्तगू भी कभी कभी सुन लिया करें, ये आपकी मेहरबानी होगी, ठीक है, तवज्जो है। तो बातिल फिरकों के रद्द के लिए सुन्नी होना बोलिए जरूरी है, ये बात पक्की याद, बाकी कुछ याद रहे या ना रहे, इतना याद रख के जाओ कि बातिल फिरकों के रद्द के लिए सुन्नी होना जरूरी है। तो लाजमी बात है फिर बातिल फिरकों के रद्द के लिए किसी सुन्नी आलिम दीन के पास पक्का जाके बैठो, वो आपकी सही रहनुमाई करेगा। ये मैंने ताजीरुन नास का हवाला दिया। ये दाएं बाएं किस्म के लोग होते हैं जिनने अपनी बुनियादें कमजोर बनाई होती हैं। अगर दीवार टेढ़ी हो जाए तो आगे जितनी भी बनाते जाएं एक दिन गिर पड़ेगी, सीधी कभी नहीं होगी। तो इन्होंने अपनी बुनियादें ही खोखली की हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का रद्द उस दौर में करने वाले भी कोई और नहीं, पीर मेहली शाह साहब। कौन थे बोलो? सुन्नी जी। सारे मसलक वालों ने पीर मेहली शाह साहब को अपना नुमाइंदा तस्लीम किया था कि हम पीर मेहली शाह साहब के पीछे खड़े हैं, ये हमारे नुमाइंदा हैं, ये जीत गए तो हम जीत गए, अगर माअज़ अल्लाह इनसे कोई मसला बन गया तो हम सारे हार जाएंगे। सब ने इनको मुख्तस किया। वजह यही थी कि सुन्नियों की इमारत, उनका एरा, उनकी बुनियाद, उनकी असास मजबूत है अल्लाह के फजल से। यहां तक बात समझ आई। अगर आपने किसी अंग्रेज को मुसलमान करना हो तो उसको अगर आप ये कहें कि हमारे नबी के जितने साथी थे सारे मुर्तद हो गए, 2-4 रह गए, अगर अंग्रेज की आखेगा फिर 23 साल तुहाडे नबी केड़ी खट्टी खट्टी, तुहाडे नबी फिर केड़ा इतना तीर मार गए, 4-5 बंदे रह गए, बाकी सारे जनाब दौड़ गए। ऐसा अकीदा रखने वाले दुनिया में मौजूद है, नेट पर भी छाए हुए हैं। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। इसलिए तवज्जो से ये बातें सुने, काम आएंगी किसी वक्त। अब आप एक गैर मुस्लिम को मुसलमान करने लगे हैं और अपने नबी का तारुफ आप ये करवा रहे हैं कि हमारे नबी के जो फॉलोअर थे आपके दुनिया से पर्दा करने के बाद मुर्तद हो गए। तो एक ईसाई कैसे मुसलमान होगा बताएं? वो कहेगा हम तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जहां सवारी के कदम लगे हैं हम तो उस जगह को भी चूमते हैं, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो सहाबी थे, जो उनके हवारी थे, हम तो उनकी शान और अज़मत को भी मानते हैं और सलाम करते हैं। तुम्हारे नबी की ये हालत है कि सारे मुर्तद हो गए, हम फिर रहे ऐसे नबी से, माअज़ल्लाह। समझ रहे हो कि नहीं? अगर अकीदा ये हो कि अस्हाबी कल नुजूम, के नबी के सारे सहाबा सितारे, नबी के सारे सहाबा सच्चे लोग, और नारा ये हो कि हर सहाब ये नबी जन्नती जन्नती का नारा हो, तो फिर जनाब आप एक गैर मुस्लिम को, वो ईसाई हो, वो यहूदी हो, वो किसी और मजहब से ताल्लुक रखता हो, आप उसे कायल कर सकते हैं कि हमारे महबूब आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फॉलोअर थे आप पे जाने नछावर करने वाले लोग थे। इसी तरह अगर आप किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान करना चाहते हैं
जब आप उसे ये कहेंगे मुसलमान होने के बाद आपने छुरियां ले लेनी है, संगड़ियां ले लेनी है, कमीज उतार देनी है, अपनी ऐसी तैसी करनी है जनाब 10 दिन, और उसके बाद फिर पूरा साल छुट्टी, बताएं क्या वो अंग्रेज, वो गैर मुस्लिम या कोई भी ईसाई यहूदी मुसलमान होगा? वो कहेगा तौबा भाई साढ़े को नहीं होता। जब आप उसे ये बताएंगे कि हमारे मजहब में तो वागैला करना, वैन करना, सीना पीटना हराम है, सब्र का हुक्म दिया गया, यकीन करें वो इस्लाम की तरफ माइल होगा इंशाअल्लाह ताला। बाहर के मुल्कों में इस वक्त जो सूरत हाल है हमारे मुशाहिदे में, वो ये है कि इस्लाम अपने जोर पे फैल रहा है। अल्लाह ने इस्लाम के अंदर खुद एक पावर रखी। हाँ, बहुत सारे मशाइख, बहुत सारे उलमा, बहुत सारे सूफिया अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन यकीन जाने बहुत सारे ऐसे सुलहकुल्ली वाले लोग भी बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं और सारे सीखने का दरस दे रहे हैं। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। यानी इस्लाम को बड़े अजीब तरीके से पेश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मजहब इस्लाम के अंदर ऐसी ताकत रखी है कि अपने सीने के जोर पे खुद फैल रहा है। जितने भी मद मजहब हैं, जब वो इस्लामी तालीमात का मुताला करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करते हैं, सहाबा इकराम अहले बैत की सीरत का मुताला करते हैं, और जितने भी कवानीन कुरान पाक के अंदर बयान हुए, जब इनको पढ़ते हैं उनका दिल कह उठता है कि यही सच्चा मजहब है। बहुत सारे गैर मुस्लिमों की वीडियो आप शायद देखते रहते होंगे कि जो कहते हैं हम मुसलमान, पूछा गया क्यों, कहते हैं कुरान का हमने तर्जमा पढ़ा, कुरान को पढ़ा और हमें समझ आया कि यही सच्चा मजहब है जो इंसानी हुकूक को बाकायदा तौर पर नुमायां करके बयान कर रहा है और अमल करने की तलकीन कर रहा है। अब जरा आए